अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली उमर सर, हमेशा की तरह मौजूद है और आप देख रहे हैं इस वक्त क्रिकेट लवर अली शो, क्योंकि इसको देखना है दोस्तों। हम लोग बात करने जा रहे हैं, बात करेंगे जी आज आपके साथ के पाकिस्तान में आज एक और बड़ी डेवलपमेंट जो है वो देखने को मिली है और खबरें ये आ रही है कि आईसीसी ने जो बैकडोर चैनल है उसको जो है वो ओपन कर लिया है पाकिस्तान के साथ, और किसको ये टास्क दिया गया पाकिस्तान को मनवाने का, इसके और बात करेंगे पीएसएल के हवाले से बड़ी खबरें आ रही हैं भाई। खिलाड़ियों की जो सैलरीज हैं वो आ चुकी हैं और बड़ी बड़ी साइनिंग हुई है पीएसएल में। क्या साइनिंग हुई है, क्या स्टोरी है, वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, इस वक्त जो नंबर वन खबर आ रही है वो यही आ रही है कि आईसीसी जो है वो फाइनली जो है वो काफी ज्यादा इस वक्त जो है बैकफुट के ऊपर दिख रहा है। आपको इंडियन मीडिया में दिख रहा होगा कि इंडियन मीडिया जो है वो एक रिपोर्ट करी जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान की इगड़ी निकाल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ बैकडोर पॉलिसी का जो है वो ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान के साथ जो है वो एक बंदे को हायर कर लिया है कि भाई आप जो है वो बैकडोर से जो है पाकिस्तान के साथ जो डिस्कशंस हैं उसको जो है वो ऑन करें और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो सुनिए कि पाकिस्तान जो है वो क्या चाहता है, पाकिस्तान क्या करना चाहता है, क्या पाकिस्तान का कोई ऐसा आज है हमारे पास मौकफ के जिसको हम मान सके और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच है वो किसी भी तरीके से हो सके। तो दाऊद साहब, ये कौन है जिनको जो है वो आप आईसीसी ले आया है और जिनके थ्रू जो है बैकडोर जो है वो डेवलपमेंट हो रही है? देखिए, कल ही हमने आपको बताया था कि आईसीसी की जो ब्रॉडकास्टर्स के साथ मीटिंग थी उसके बाद जो नेक्स्ट आप कहो कि लाएमल था वो यही था कि अब पाकिस्तान को ऑफर्स कराई जाएं, पाकिस्तान की कुछ सुनी जाए पीसीबी की और कुछ उनसे मनवाई जाए। अब चूंकि कल जो हमने वीडियो किया था उसमें ब्रॉडकास्टर्स ने जो हमारे तक हमें जराए ने बताया था कि ब्रॉडकास्टर्स की जो आईसीसी की मीटिंग थी वहां पे क्लियर कट मैसेज था इंडियन ब्रॉडकास्टर्स का आईसीसी को, और वो क्या मैसेज था कि आप पाकिस्तान को कन्विंस कीजिए, हमें 15 वाला मैच खिलवाना ही खिलवाना है, 15 फेब को पाकिस्तान को खेलना ही खेलना है। आप उनकी मिन्नतें कीजिए, उनको डराइए, उनको धमकाइए, ये आपके ऊपर है, लेकिन हमें पाकिस्तान को 15 वाला मैच खिलवाना लाजमी है, 15 फेब वाला। अब अली साहब, आज की जो डेवलपमेंट है वो ये हुई कि आज सुबह सुबह आईसीसी जब उठा तो आईसीसी ने पहला काम ये किया कि आईसीसी ने सिंगापुर के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इमरान ख्वाजा, और आईसीसी में भी उनका बड़ा आपका रसूख रहता है, आईसीसी में भी वो काफी काम करते रहते हैं, आईसीसी के जो बड़े डिसीजंस रहते हैं क्रिकेट डेवलपमेंट में उनमें वो इस सब में आपको नजर आते हैं। डिप्टी चेयरमैन भी हैं, तो ये जो है ना वो आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन भी बिल्कुल, ये डिप्टी चेयरमैन। अच्छा, इनके साथ साथ जो ओमान क्रिकेट एसोसिएशन अली साहब, उनके जो पंकज खिमजी साहब हैं उनको भी साथ आईसीसी ने जिम्मेदारी लगाई है। वो भी आईसीसी में आपको पता है कि बड़े काम वगैरह करते रहे हैं, आईसीसी के बड़े फैसलों में वो बैठते भी हैं, आईसीसी की बड़ी बड़ी बैठक में भी बैठते हैं। तो आईसीसी ने, और इवन जो ये पंकज खिमजी है, क्योंकि इनके बीसीसीआई से बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, ये बीसीसीआई के साथ इनके बहुत, अगर आप देखो पास्ट में भी बड़े हैवी ताल्लुकात रहे हैं। ओमान का कभी भी वोट भी होता है तो वो बीसीसीआई को ही पड़ता है, और उसका भी एक रीजन जो है वो आप कह लो कि पंकज खिमजी है, क्योंकि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं बीसीसीआई के साथ। तो आईसीसी ने पंकज खिमजी को कहा कि वो पीसीबी को मनाएंगे। एक आईसीसी ने जो इमरान ख्वाजा हैं, जो आपको बताया कि ये आईसीसी के साथ भी काम करते रहे, डिप्टी कमिश्नर भी हैं, प्लस अगर आप इनकी ओवरऑल अगर आप आईसीसी के साथ देखो तो बड़े इन्होंने फैसले किए हैं, बड़ा अच्छा काम करते रहे हैं। तो अली साहब, जिम्मेदारी इनकी क्या, अभी अभी सुन लीजिए। पहला तो यह कहा है कि आप पाकिस्तान को लाजमी मनाइए इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के लिए। अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते कर रहे हैं और हमें कुछ जो करीबी जराए हैं उनसे यह पता चला है कि बिल्कुल जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ता हुआ है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब आईसीसी ऑफर्स करने के लिए जा रहा है। क्या ऑफर्स करने के लिए जा रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बोलेंगे देखें, आप इंडिया वाला मैच आप खेलने के लिए आइए, आपके अगर तहफुजात है आप हमें बताइए, अगर आपकी कोई मुतालबात है जो डिमांड्स है वो बताइए, हम आईसीसी और बीसीसीआई के पास लेकर जाएंगे, उसको मनवाएंगे। ठीक है, शायद अगर सारी बातें हम ना मनवा सके तो हम एटलीस्ट आपकी कुछ बातें मनवाएंगे, कुछ वहां से बातें लेकर आएंगे, क्योंकि आईसीसी ने ये पहले भी कहा था कि म्यूचुअल हम आप कह लें कि कोऑर्डिनेशन के साथ ठीक है, और कुछ बातें मनवाएंगे, कुछ बातें मान लेंगे। एक साबिक चेयरमैन है उनसे ये खबर आ रही है कि बैकडोर जो डिस्कशन है, नजम सेठी ने बोला है ना, आगाज भी हो गया, उसका जो है वो आगाज नजम सेठी ने कहा है ना, बिल्कुल उसका जो है वो आगाज भी हो गया, पाकिस्तान भी जो है इसके ऊपर बातचीत कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर 2 मिनट जो टॉपिक से हटेंगे और आपको ये बता दें, वैसे तो हम जो श्रीलंका जाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस जो इंडिया का मैच है, चूंकि अब वही इतना मुश्किल में पड़ गया, लिहाजा हम फिलहाल जो है श्रीलंका
नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे, अभी नहीं जा रहे। अब हम आ रहे हैं लाहौर के दिल हुआ बो काटा। लेकिन मसला ये आ गया लाहौर में कि ना हमें लाहौर में पतंगे मिल रही है, ना हमें लाहौर में डोर मिल रही है, और ना ही हमें छत मिल रही है। लिहाजा जो लोग लाहौर से हमें देखते हैं, अगर कोई हमें अपनी छत पर इन्वाइट करना चाहता है, या कोई ऐसा बंदा हमें बता दे कि जहां से हम पतंगे और डोर जो है परचेज कर लें, तो काइंडली जो है वो आप मुझसे भी राब्ता कर सकते हैं। क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम है, दाऊद क्रिकेट इनका इंस्टाग्राम है, हम दोनों के साथ आप राब्ता कर सकते हैं। अगर लाहौर में आपके पास कोई सेपरेट छत भी है तो वो भी हमें जो आप शेयर कर सकते हैं। हम होंगे साथ, हमारे साथ 2-3 और हमारे कुछ दोस्त होंगे, हाँ, तो ज्यादा लोग नहीं होंगे, 4-5 ही टोटल हम लोग होंगे। तो अगर आप लोग हमें अपनी छत पे, जाहिर है लाहौरी इस टाइम फुल एक्टिवेटेड मोड पे नजर आ रहे हैं, तो जाहिर है हम भी आएंगे 1-2 दिन। जो पाकिस्तान और आपका जो नीदरलैंड का पहला मैच है वो हम पॉसिबल तौर पे लाहौर से कवर करेंगे लाहौर अपने होटल हाँ इंशाल्लाह। तो आप बताइएगा, क्योंकि अभी हमारे स्टूडियो में भी बहुत अपग्रेडेशन हो रहा है। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी आ रही है भाई, हाँ जी, ये भी आपको बता दें। T20 वर्ल्ड कप की जो एक ट्रॉफी है वो भी यहां पर रखी जा रही है, बहुत खूबसूरत ट्रॉफी है। और कुछ आपको पता है कि थोड़ा सा जो स्टूडियो है थोड़ा सा अपग्रेड होगा, T20 वर्ल्ड कप के रंगारंग में रंगेगा। जो 2026 का वर्ल्ड कप है उसकी थोड़ी सी वाइब्स आपको यहां पर पूरी तरीके से हमारे स्टूडियो में दिखेंगी, वो सब होगा। लेकिन उससे पहले चूंकि हम लाहौर जा रहे हैं, लाहौरिया बुला लो सानू। लेकिन आपको फिर बताया कि थोड़ा सा जो इशू आ रहा है वो ये कि हमने ऑलरेडी छत बुक की हुई थी एक्चुअली में, क्योंकि वो हमने कल ही बुक की थी, कल की थी, लेकिन वो आपको पता है बैक मार गए। तो अगर तो सीरियस है तो आप हमसे राब्ता कीजिएगा, ये ना होना कि आप हमें एंड में कह दें और बाद में आप हमें कह के नहीं जी ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर तो वाकई पॉसिबिलिटी है, और स्पेशली जगह भी बता देना कि अंदरून लाहौर, क्योंकि हम वहां पे जाकर वाइब्स एंजॉय करना चाहते हैं। इनको मैं दिखाना चाहता हूँ ये जेन जी है कि बसंत कैसे होती है, मतलब एक्चुअल नहीं, जाहिर है इनको बहुत ज्यादा शौक है बसंत का। मैंने मुझे उतना नहीं है, लेकिन ये बहुत लाइक करते हैं। बहरहाल और भी हमारे साथ दोस्त हैं, और चलो ना भी शौक हो, ये तो माहौल ही ऐसा बन गया ना लाहौर में कि जिसको शौक है नहीं है, वो एक वाइब सी ऐसी आ गई है कि हर कोई लेना चाहता है। बहरहाल अगर आप हमें इनवाइट करेंगे तो शुक्रिया होगा, और अगर आपको इस तरह की कोई मौका मिलता है तो हमें जरूर बताइएगा। खैर अली साहब, दोबारा टॉपिक पर आते हैं। अच्छा, वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के वाले से भी आपको अपडेट देंगे बाद में, जैसे ही यहां पर चीजें पहुंचेंगी। तो आपको बताया कि थोड़ी सी अपग्रेडेशन भी हो रही है। अली साहब, आईसीसी ऑफर करने के लिए जा रहा है पीसीबी को, जो उनकी डिमांड्स है वो सुनने के लिए जा रहा है। अभी जो इमरान ख्वाजा हैं और आपके ये पंकज खिमजी हैं, ओमान के क्रिकेट एसोसिएशन के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, फिलहाल इनकी जिम्मेदारी इतनी है कि पाकिस्तान को मनाएं, उनकी डिमांड लीजिए, और जय शाह और संजोग गुप्ता जो आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, स्टार स्पोर्ट्स जो ब्रॉडकास्टर उसके वो पास्ट में चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं, उन तक जो पैगाम है अली साहब वो पहुंचाएंगे कि भाई पाकिस्तान ये डिमांड कर। अब देखो, पाकिस्तान की जो डिमांड है वो हम कल वाले शो में भी मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान की पहली डिमांड तो यही होगी कि आप बांग्लादेश को लेकर आओ। लेकिन अब बात यह कि एक हर गुजरता घंटा या हर गुजरता दिन ये पाकिस्तान की जो डिमांड है उसको कमजोर कर रहा है ना, क्योंकि आज आईसीसी ने ये नेगोशिएशन के लिए भेजी है टीम, लेकिन जो बांग्लादेश वाला मैटर है अली साहब, अब मैच तो वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है परसों से, आपका 2 दिन रह गए। आज इंडिया साउथ अफ्रीका का वार्म अप मैच चल रहा है, वहां पर आपका जो आपका पाकिस्तान आयरलैंड का मैच हो नहीं सका, बाकी सब टीमें वार्म अप मैच खेल रही हैं। इसी तरह आपके कल भी वार्म अप मैचेस हैं। 7 तारीख को तो आपका वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। अब बीच इवेंट में तो आप बांग्लादेश को नहीं बुला सकोगे, फिर तो ये वाली डिमांड खत्म हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को जो मनाया जाएगा वो इस तरह मनाया जाएगा कि आप अपना रेवेन्यू बढ़ा लो, आप जो हो वो एक आईसीसी इवेंट एक्स्ट्रा ले लो। देखो अली साहब, ये 15 तारीख को मैच है ना पाकिस्तान इंडिया का, उससे पहले पाकिस्तान अपने 2 मैच खेल चुका होगा, इंडिया भी खेल चुका होगा, सारी टीमें अपने अपने काफी मैच, 1-2 मैचेस 2 तो सब खेल चुके होंगे तब तक। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फिर ये बांग्लादेश वाली बात तो रेलेवेंट हो जाएगी ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये तो नहीं आप कहोगे ना कि जहां से स्कॉटलैंड ने छोड़ा वहीं से बांग्लादेश आगे कैंपेन चलाएगी वर्ल्ड कप की। मतलब ये क्या बच्चों वाली बात है ना, ये तो ऐसे तो होगा नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर ये 2-3 दिन और आगे बात जाती है तो पाकिस्तान की जो पहली डिमांड है कि बांग्लादेश को लेकर आओ, भाई वो चीज खत्म हो जाएगी, वो आप बात नहीं कर सकोगे। फिर आईसीसी ये बोलेगा कि भाई हमसे पैसे और ले लो, अपना जो सालाना रेवेन्यू है वो बढ़ा लो। लेकिन फिर मैं ये सवाल बोलूंगा, मेरे माइंड में सवाल आएगा अली साहब कि पाकिस्तान ने अगर इतना बड़ा बोल्ड डिसीजन लिया कि हम इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान को तो जो पैसे मिलते हैं $35 मिलियन, पाकिस्तान ने तो उसकी आपको कदर नहीं की। उन्होंने कहा ठीक है जाते हैं तो जाएं, बाहर में जाएं, हमें नहीं चाहिए पैसे, हम एक अपने असली मौकफ पे खड़े हुए हैं। अब भारतीय मीडिया का इस पर मौकफ बड़ा डिफरेंट है, वो इसको टोटल जो रिलेट करते हैं वो बांग्लादेश में इलेक्शन से रिलेट करते हैं। वो कहते हैं कि ये क्योंकि हुकूमत का फैसला है
हुकूमत पाकिस्तान की चाहती है कि दोस्ती रखना बांग्लादेश के साथ, और पास में जब शेख हसीना थी उनके ताल्लुकात भारत के साथ बहुत अच्छे थे, पाकिस्तान से कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। इवन 10 साल से तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं उड़ती थी, अब इवन उड़ना भी शुरू हो गई है। पिछले हफ्ते ढाका से डायरेक्ट कराची में आपकी जो फ्लाइट है वो लैंड होना शुरू हो गई है, तो वो भी चीजें चलना शुरू हो गई। एक और चीज भी जो है कि अगर तो इलेक्शन में जो अभी इनकी करंट हुकूमत है, यूनुस वगैरह की हुकूमत है, अगर तो ये आ गई तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैच को बाइकआउट ही करेगा। लेकिन अगर ये इलेक्शन में हार गए, कोई और हुकूमत आई, कम है इनके हारने के, जीतने का चांस है। एक और चीज भी दाऊद हुई है, वो ये हुई है कि जब पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच का बाइकआउट किया है ना, बांग्लादेश में बड़ी खामोशी छाई है। मतलब बांग्लादेश ने कोई प्रॉपरली खुलकर पाकिस्तान के साथ उस तरह से इजहार नहीं किया कि मतलब अब बड़ा खुश हो गए हैं बांग्लादेश और क्रिकेट बोर्ड। हाँ, क्रिकेट बोर्ड ने सही खुलकर जो है इसको सराहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला। और एक और चीज भी दाऊद साहब इसमें हुई है, और वो ये है कि आईसीसी अभी भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल चैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने हमें अभी तक इस बारे में खुद से आगाह नहीं किया, मतलब उन्होंने हमें इससे बारे में खुद से ईमेल नहीं किया है। खबर यही हुई है कि पाकिस्तान का जो मेन गवर्नमेंट उन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने शेयर किया, वही मीडिया रिलीज हम तक आई, वही दुनिया भर में लॉजिकल तौर पे ऑफिशियली उन्होंने ईमेल करके आईसीसी को ये नहीं बताया। लेकिन लॉजिकल तौर पे अब आईसीसी हुकूमत एक प्रेस रिलीज जारी कर दिया ना, दुनिया को बता दिया। अब ये क्या आईसीसी ये चाहेगा कि जी मिस्टर जयशाह हमारी हुकूमत इजाजत नहीं दे रही तो हम नहीं खेल रहे, मतलब हो गया, इन्फॉर्म हो गया, वो बातें खत्म हो गई। आईसीसी को भी पता है कि हमें ऑफिशियली नहीं बताया जाएगा। इसी वजह से आज आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से खुद राब्ता कर लिया। उन्हें पता है पाकिस्तान तो खामोश हो गया, पाकिस्तान ने तो ये बोल दिया और वो खामोश हो गया। तो आईसीसी ने जो आज इमरान ख्वाजा सिंगापुर के जो हैं क्रिकेट बोर्ड चलाते हैं, इनको प्लस आपके जो आपके पंकज खिमजी हैं ओमान क्रिकेट एसोसिएशन के हेड जो हैं, इनको आईसीसी ने कहा है कि आप पाकिस्तान के साथ नेगोशिएशन कीजिए, मोहसिन नकवी के साथ मुलाकात कीजिए, चाहे आप दुबई चले जाएं उनको बुला लें, चाहे आप पाकिस्तान चले जाइए, आप पाकिस्तान जाइए या आप दुबई जाइए, जो भी पॉसिबल हो सकता है। टाइम कम है, मे भी वो पाकिस्तान ही आ जाए। फिलहाल टेलीफोनिक राब्ते शुरू हो गए हैं और वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से राब्ते में है। और नजम सेठी ने भी कंफर्मेशन दी है, उन्होंने भी कहा, क्योंकि आपको पता है जब इवन पाकिस्तान की किट रिवील थी तो मोहसिन नकवी ने उनको भी वहां पर बुलाया था और उनको भी साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। अब काफी हद तक हम देख रहे हैं, इवन जब आपका यूएई वाला मैच था, पाकिस्तान बाइकआउट करने के लिए जा रहा था, एशिया कप बीच में छोड़ रहा था, वहां भी नजम सेठी को बुलाया गया था। रमीज राजा भी थे, लेकिन नजम सेठी को वहां पर भी बुलाया गया था। तो अली साहब, ये जो सारे मामला चल रहे हैं, अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब बताना है कि हमारी क्या डिमांड है खुलकर। क्योंकि मुझे अली साहब ऐसा लग रहा है कि आईसीसी, इस जो मैं आपको असेसमेंट अपनी बताऊं, मुझे लग रहा है कि आईसीसी पाकिस्तान की हर डिमांड मानने को तैयार है, पर वो कह रहा है कि बांग्लादेश वाला मामला अब हल नहीं हो सकता क्योंकि वो लेट हो रहा है मुझे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो पहली डिमांड है वो है ही बांग्लादेश वाला मामला। तो अब आप देख लें कि ये डेडलॉक हो जाएगा और जिस तरह से टाइम गुजरेगा चीजें बहुत खराब हो सकती हैं। आईसीसी मनाने की पूरी कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान को ऑफर्स भी देने के लिए जा रहा है। जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि आपको आईसीसी में जो शेयर है सालाना वो आपका बढ़ा देते हैं, आपको आईसीसी इवेंट के होस्टिंग राइट्स किसी बीच में से कोई एक आपको आईसीसी इवेंट जो है वो आपको दे देंगे, पिछले अगले 7 साल में से एक आपको दे देंगे, पाकिस्तान होस्ट करे। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ऑफर्स कराई जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी खामोश है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी अपने मुतालबा रखेगा कि हम किस सूरत में खेलेंगे, क्योंकि ये बात तो कंफर्म्ड है कि जो मोहसिन नकवी, क्योंकि वो हुकूमत के भी पार्ट है, ऐसा नहीं है कि हुकूमत का बस एक फैसला आ गया और क्रिकेट बोर्ड को ऊपर कुछ पता ही नहीं है। क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत एक ही है, फैसला एक्चुअली में मोहसिन नकवी के हाथ में ही है, क्योंकि ना एक फील आया था जब शहबाज शरीफ ने फैसला लिया कि मोहसिन नकवी ने उनको बताया कि हमें यह फैसला लेना चाहिए और हम ये लेंगे, तो शहबाज शरीफ ने कहा ओके है, ये हुआ था। ऐसा नहीं हुआ कि मोहसिन नकवी ने कहा कि हमें बताया, शहबाज शरीफ ने कहा ठीक है अब ये बस हुकूमत ये फैसला कर रही है, नहीं ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने बताया और उन्होंने कहा कि हम ये करना चाहते हैं, उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है जी करें आप, तो ऐसा हुआ है। तो अगर पीसीबी मोहसिन नकवी ये फैसला करते हैं कि नहीं हमें यू टर्न लेना है, हमें इंडिया वाला मैच खेलना है, तो शहबाज शरीफ कहेंगे हाँ जी ठीक है जी खेलें आप जाके, ओके की रिपोर्ट है। तो ऐसा है, तो एक्चुअली में जो मानना है वो पीसीबी को ही मानना है। बेशक एक बज़ाहिर आईसीसी के सामने एक हुकूमत का मौकफ गया है, लेकिन जो फैसला करना है वो मोहसिन नकवी के हाथ में है कि क्या पाकिस्तान इंडिया वाला मैच खेलेगा। लेकिन इस टाइम काफी ज्यादा कोहराम मचा हुआ है, चाहे आप इंडियन मीडिया की बात कर लें, आईसीसी का वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, लेकिन सारा जो फोकस्ड है वो पाकिस्तान के ऊपर है। अब जाहिर है बाकी मामला भी देखने पड़ेंगे, कोलंबो में बारिश है वो भी वो अगले शो में आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल अली साहब जो बड़ी खबर है दोबारा रिपीट कर दें कि आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ बातचीत शुरू कर दिया। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अपडेट आ रही है वो अपडेट जी हमारे पास ये आ रही है कि पीएसएल को लेकर जो अपडेट आ रही है कि पीएसएल में जो बड़े बड़े नाम है दाऊद साहब, उनकी जो साइनिंग है वो शुरू हो चुकी है। आज मोइन अली को भी जो है इसमें साइन कर लिया गया है।
कौन कौन सी फ्रेंचाइज किस किस बड़े बड़े नाम को साइन कर रही है? देखिए, डायरेक्ट साइनिंग का सिलसिला शुरू हो गया और सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएसएल की 2 बड़ी फ्रेंचाइजीज ने आज और 2 बड़े नाम को पीएसएल में डायरेक्ट साइन कर लिया। कल आपको पता है सियालकोट ने स्टीवन स्मिथ को साइन किया था और वो एक बहुत बड़ी पिक थी। और आज कराची किंग्स ने अनाउंस कर दिया कि मोइन अली कराची किंग्स के डायरेक्ट साइनिंग में आ गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड ने भी मौके पे छक्का मारा और उन्होंने डेविन कॉनवे जो न्यूजीलैंड के सुपरस्टार है, इस टाइम बड़ा अच्छा कर रहे हैं, इवन आईपीएल में अनसोल्ड रहे थे लेकिन बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही थी इवन इंडिया और न्यूजीलैंड की सीरीज में भी डेविन कॉनवे की। तो अली साहब, कॉनवे को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने डायरेक्ट साइन कर लिया है। फिर पीएसएल की बड़ी बड़ी खबरें पूरी तरीके से जारी हैं, सैलरीज भी आगे वो आपको आगे बताते हैं। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले पीसीबी ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि मुल्तान सुल्तान की जो ऑक्शन की डेट है वो 9 फरवरी है। 6 ऐसे बिडर्स हैं, 6 बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज हैं जिनमें मुल्तान सुल्तान की पिछली ओनरशिप अली तरीन भी शामिल है। उनमें से 5 लोगों को पीसीबी ने फाइनलाइज किया है और पांचों अली साहब बिडिंग प्रोसेस में शिरकत करेंगे। तो 9 फरवरी को यह दिन मुकर्रर किया गया है, वेन्यू लाहौर का रखा गया है। लेकिन अली साहब, बात यह है कि वर्ल्ड कप चल रहा होगा, पीसीबी किस लाइन में आ गया? वर्ल्ड कप चल रहा है आपका, चलो ठीक है, वो इंडिया पाकिस्तान का एक अलग इशू चल रहा है, लेकिन इसके अलावा भी वर्ल्ड कप चल रहा है। यहां पे आप एक दिन आप अपनी जो टीम की ऑक्शन है वो आप रख रहे हो, एक दिन आप अपना टीम पूरा जो पीएसएल का जो ऑक्शन है वो आप इतना हिस्टोरिक ऑक्शन है वो आपने वर्ल्ड कप की तारीखों में रखा हुआ है 13 तारीख को। ये क्या है यार? ये थोड़ा सा जो है वो बद इंतजामी है। अगर आप देखो तो बिल्कुल ऑक्शन जो है वो उसकी मांद पड़ जाती है। अभी आप कर लेते, अभी आपके पास जो भी थे ना, अभी आप कर लेते, अब आपके पास हाइप भी बन जाती, सारा कुछ हो जाता। जैसे ही यकीन करें वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा ना, तो फिर उसकी जो हाइप है वो एक अलग ही तरीके से जो है बनना शुरू हो जाएगी और वो एक नई सिचुएशन में जो है पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप है वो चला जाएगा। ऐसा लग रहा है कि पीसीबी ना पूरी कोशिशें कर रहा है कि खिलाड़ी और आपकी जो पाकिस्तान टीम है उसका माइंड वर्ल्ड कप में ना रहे, बाकी हर चीजों में रहे। मतलब ये ऑक्शन हो रहा है, ये हम कितने में कौन कितने में बिक रहा है, ये रिटेंशन भी अभी आपको खिलाड़ी वहां गए, अभी खिलाड़ियों की रिटेंशन का देखो। एक अब आपके लिए शायद इतनी बड़ी चीज ना हो, लेकिन एक जो खिलाड़ी है ना, अभी आपको प्राइसिंग बताते हैं, जिसको 7 करोड़ मिल रहे हैं और जिसको 7 करोड़ नहीं मिले या कोई हल्की कैटेगरी में चला गया, उसका तो मेंटल असर जाएगा ना। वो तो आज नेट्स भी नहीं करेगा, वो तो खिलाड़ी सोच रहा होगा यार मैं कितने में चला गया, पहले कर लेते ना, इतना टाइम था फजूल, ना आपने सीरीजें खेली ना कुछ खेला और आपकी टीमें बिक गई थी, आप कुछ दिन के बाद कर लेते। ये ऐसा लग रहा है कि टोटल खिलाड़ियों को तंग किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से। एक तो आपने वो रिटेंशन की डेट 3 फरवरी रखी हुई थी, वो सब ने एंड में अनाउंस किया है। कोई रिलीज हो गया, कोई रिटेन हो गया, जो रिलीज हो गया वो भी परेशान होगा, जो रिटेन हो गया वो भी, उसका भी डिफरेंट माइंडसेट होगा। सिचुएशन जो है बिल्कुल भी खैर आपकी अच्छी टीम की नीलामी आपने 9 फरवरी को ऐलान कर दिया है। फिर आपको बता दें लाहौर में 9 फरवरी को 5 बिडर्स जो हैं वो भिड़ेंगे मुल्तान सुल्तान को लेने के लिए। खुदा ना खासा 7 को पाकिस्तान का मैच धुल गया, हु केयर्स के 9 को क्या हो रहा है, किसी को कोई फिक्र नहीं होने वाली। खैर, जिसके बाद जो अपडेट आ रही है वो आ रही है प्राइजेस के हवाले से अपडेट आ रही है। तो प्राइजेस जो है वो अनाउंस कर दी गई हैं प्लेयर्स के हवाले से। जो प्लेयर्स हमने आपको बताया था कि रिटेन हुए थे ऑक्शन की, यही जो है खूबसूरती रहती है कि इसमें आपको एग्जैक्ट प्राइस भी जो है प्लेयर्स की पता चल जाती है कि किस प्राइस के ऊपर जो आप इनको जो है रिटेन कर रहे हैं। अगर इस्लामाबाद की कर लें, दाऊद साहब शादाब खान को 7 करोड़ में जो इन्होंने किया है। गूस की बात कर लें 1.4 करोड़ में जो इन्होंने उनको किया है। सलमान अरशाद को भी 1.2 करोड़ दिए हैं। कराची किंग्स के जो प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या प्राइस रखी है? देखिए, पहले लाहौर का मैं आपको बता देता हूं। लाहौर कलंदर्स की तरफ से शाहीन शाह अफरीदी को प्लैटिनम में जो रिटेन किया, उनकी अमाउंट 7 करोड़ है। अब्दुल्ला शफीक की 2.2 करोड़ है, जबकि सिकंदर रजा की अगर हम बात करें तो उनको 2.8 करोड़ दिया गया, जबकि मोहम्मद नईम को 70 लाख रुपए में रिटेन किया। अच्छा दाऊद साहब, एक और बात बताएं, अगर ये जो शाहीन शाह अफरीदी हैं इनको अगर 7 करोड़ में रिटेन कर लिया गया, आपको क्या लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी खुश होंगे? मैं समझता हूं वो नहीं खुश होंगे इस प्राइस को लेके, आप क्या कहते हैं? हाँ देखो, जाहिर अब शाहीन शाह अफरीदी शायद अगर ऑक्शन में जाते तो 10 करोड़ भी मिल सकते थे, लेकिन देखो टोटल जो बजट है वो आपका 50 करोड़ है। अब अगर आप देखो, नहीं, एक और तरफ हो जाए, अगर हारिस रऊफ को जिस तरह से टीम से जो है वो बाहर कर दिया गया, लोग कह रहे हैं जी कि लोअर कलंदर कहते थे हमारी फैमिली है, यहाँ T20 वर्ल्ड कप से ड्रॉप हुए, वहां अपनी फैमिली को भी लोअर कलंदर ने जो है वो अपनी टीम से निकाल दिया। लेकिन मुझे लगता है कि जो हारिस रऊफ है वो कहीं ना कहीं शाहीन शाह अफरीदी से शायद बाद में ज्यादा फायदे में रह जाए। देखो अभी ये कहना तो मुश्किल होगा, लेकिन और भी बहुत सारे खिलाड़ी लाइक मोहम्मद आमिर भी हैं, हारिस रऊफ भी हैं, फखर जमान भी हैं, साइम अयूब भी हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं आपके, मोहम्मद नवाज भी हैं। सारे ही अगर आप देखो ऑक्शन में जाएंगे, अभी जाहिर है 6 फरवरी का डेडलाइन है। अब जो बकिया आपकी 2 फ्रेंचाइजीज हैं, एक आपकी हैदराबाद है और एक आपकी सियालकोट है। फिलहाल तो उनके पास भी 2 दिन रह गए हैं, उनको अपनी टीम बनानी है और 2 दिन के बाद उन्होंने भी अपने अनाउंस करने हैं 4-4 प्लेयर। फिर जो बच जाएंगे वो खिलाड़ी आपके ऑक्शन में जाएंगे। देखो अब ये बात तो है कि ऑक्शन जब आपका होगा तो शायद 1-2 खिलाड़ी आपके
हर टीम में अगर आप देखो तो वो 12-13 करोड़ को भी एक्सीड कर जाएंगे, सारे नहीं, लेकिन क्योंकि आपको पूरा का एक स्क्वाड बनाना है तो, लेकिन आप फिर ये कह सकते हो कि स्टिल आपका एक चांस रहेगा कि कुछ खिलाड़ी मे भी 14-15 करोड़ भी ले जाए, कोई ऐसा नाम हो लाइक साइम अयूब हो या मोहम्मद नवाज हो, उसके पीछे अगर सारे पड़ गए तो यू नेवर नो कि वो इतनी अमाउंट पे चला जाए 14 करोड़ पे, या कोई फॉरेन प्लेयर भी आ सकता है आपका, कोई डेविड वार्नर आ जाए, कोई और अगर अच्छा नाम आ गया, उसके पीछे अगर ऑक्शन लग गया, हैरी ब्रूक वैसे माजत कर चुके हैं लेकिन अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, अगर वो आ गए तो उनके लिए अगर ऑक्शन शुरू हो गया तो आप देख लो कहां तक जाएगी बात। ग्लेन मैक्सवेल भी वैसे माजत कर चुके हैं, जो अपडेट्स हैं कि पर्सनल रीजंस की वजह से वो थोड़े मसरूफियत है उनकी, तो वो भी नहीं आ रहे, आईपीएल में भी वो खेलने नहीं गए, तो ये तो है। दूसरी तरफ अली साहब कोयटा की बात की जाए तो इब्रार को वो 7 करोड़ प्लेटिनम की हाईएस्ट अमाउंट है, उस्मान तारिक जो डायमंड में रिटेन हुए हैं उनको 5.6 करोड़, हसन नवाज जो आपके गोल्ड में रिटेन हुए हैं उनको 3.92 करोड़, शामिल हुसैन को 84 लाख रुपीस में, बिशावर जल्मी के बाबर आजम 7 करोड़ में, सुफियान मुकीम 4.48 करोड़, अब्दुल समद की बात की जाए तो 2.8 करोड़ और अली रजा 1.96 करोड़। सुफियान मुकीम की अलबत्ता अच्छी दिहाड़ लगी है कि 4.48 करोड़ बड़ी रकम होती है जिसमें उनको रिटेन कर लिया, लेकिन अच्छा कर रहे हैं। अगर ये यकीन कीजिए, मैं मतलब एक आपको मोटिवेट करने की बात कर रहा हूं, अभी कल की बात मुझे लगती है कि हमारे साथ इनके मैचेस बैरिया में हो रहे होते थे, मेरे अगेंस्ट ये खेल रहे होते थे, अब सामने की बात है कि मतलब मैच हो रहे होते हैं, तो आप भी अगर मेहनत करें तो किसी टाइम पर आपकी भी ये बड़ी बड़ी अमाउंटें, और आप इवन अगर आप देखो पाकिस्तान टीम में सारे ऐसे खिलाड़ी आपको नजर आते हैं जो बहुत नीचे से बैकग्राउंड से आते हैं। बाबर आजम की आप बात कर लें, बॉल पिकर थे और आज आप देखो कि पूरी दुनिया उनको मानती है, ऑस्ट्रेलिया में चले जाते हैं तो वहां पर क्या क्या पूरे ऑस्ट्रेलिया के राइट्स महंगे हो जाते हैं, यकीन करें स्टार बने हुए टेनिस के प्लेयर थे उनके हमारे साथ, इलामा इकबाल यूनिवर्सिटी में इस्लामाबाद में बड़े मैचेस होते थे उनके हमारे साथ वो, और मैं शुरू से दाऊद को एक बात बताता था, मैंने कहा यार ये जो हारिस रऊफ है ये टेनिस में बॉलिंग से ज्यादा अच्छी बैटिंग करता था, और अभी भी कभी कभी अगर आप उसके छक्के आने में देखो तो उसमें वो एक बैटिंग में क्योंकि देखो टेनिस के जो ज्यादातर प्लेयर होते हैं वो सारी बैटिंग करते हैं, सुफियान मुकीम की आप देखें बैटिंग ठीक ठाक करते हैं, बहुत अच्छी है बैटिंग अच्छी है। अब अली रजा को आप देख लो, ये जो बॉलर आया है इसके अंदर आप देखो कि किस तरह ये नीचे बैकग्राउंड से है, बिल्कुल गांव का इसका बैकग्राउंड है अली रजा का, और अभी आप देख लो कि अभी इसको ठीक ठाक पैसे मिले, अभी खाली वो अंडर 19 का है, और अभी आप आगे देखो कि जिस तरह टाइम गुजरेगा ये भी आप इसको देखोगे कि ये भी एक उभरता हुआ पाकिस्तान का स्टार है और कितने अच्छे पैसे भी कमाएगा। नसीम शाह की आप फैमिली को देख लो, किस तरह से कबायली एक एरिया में वो रह रहे थे, उनके तीनों भाई इस टाइम आप देख लो किस तरह से ऊपर आए हैं, तो एक पीएसएल एक आपको ये मौका प्रोवाइड करता है कि हम देखते हैं कि बिल्कुल नीचे नीचे के जो खिलाड़ी हैं वो आकर सुपरस्टार्स बन जाते हैं। तो चलो उम्मीद करते हैं हमारे शो आपका वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साल के बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए और वो ये कर लीजिए आप इंस्टाग्राम को जाओ, जाइए और जाकर जो इनको फॉलो कीजिए। बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां पे मैं मौजूद हूं दाऊद क्रिकेट के नेम से, अगर आपको कोई सवाल हो तो भेजिएगा और उनको भी फॉलो कीजिए। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद क्रिकेट लवर अली ऑफिशियल के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप सुनते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अल्लाह हाफिज़। ख्याल रखिएगा।